श्रद्धेय श्री सजीवन साहब जी, जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया कोट से पधारे श्रद्धेय श्री जितेंद्र साहब जी, मुद मंगल में संत समाज, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, बातें तो बहुत कुछ कही सुनी जा चुकी है और जिंदगी भर कही सुनी जाएंगी। कहते सुनते ही मन का कालुष्य दूर होता है। हर आदमी धर्म के क्षेत्र में जो लोग हैं उनमें से लगभग हर आदमी किसी न किसी गुरु से जुड़ा हुआ है। किसी न किसी प्रकार के कर्मकांड आदि वो करता है, परंतु गुरु से जुड़ने का अर्थ क्या होता है, फल क्या होना चाहिए। सद्गुरु कबीर ने अपने पद में बड़े सुंदर ढंग से यह बात हम लोगों को समझाई है। पद लंबा है, शुरुआत की 2-4 पंक्तियों पर ही हम चर्चा करें। सद्गुरु शरणे जाए के तामत त्यागिए, भला बुरा कही जाए तो उठ नहीं लागिए। उठ लागे सो रार रार महान नीच है, जय घट उपजे क्रोध सोई घट मीच है। जो कोई गाली दे तो जवाब मत दीजिए, गल अमृत तेरे पास घोर क्यों न पीजिए। अमृत फल लिए हाथ सुझे नहीं रार को, स्वान को यही स्वभाव गहे पुनिहार को। जाकर जौन स्वभाव छूटे नहीं जीव सो, नीम न मीठा होए सुचे गुड़ घी सो। ये कुछ पंक्तियां हैं पद की। थोड़ी चर्चा हम इन पंक्तियों पर करें। पहली बात सद्गुरु कबीर कहते हैं, तुम गुरु की शरण में हो चले गए हो, स्वयं को भी गुरु मानने लग जाते हो। मानते हो कि मैं किसी भगवान का भगत हूँ, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कसौटी क्या है कि हम भगवान के भगत हैं या किसी गुरु के भगत हैं, गुरु से जुड़े हुए हैं। कोई पहचान, कंठी माला पहन लिए, लंबे बाल रखा लिए, जटा रखा लिए, दाढ़ी रखा लिए, शरीर मस्तक पर और शरीर के अनेक अंगों पर चंदन का लेप कर लिए, या कोई और भी धार्मिक चिन्ह
बाल मुड़वा करके सन्यासी बन गए और समझते हो कि इतने में हम भगवान के भगत या गुरु के शिष्य हो गए हैं, तो ये धोखा है और गलत है। किसी गुरु से जुड़ना गलत नहीं है, लेकिन जुड़ने का अर्थ क्या होना चाहिए? भक्ति करना गलत नहीं है, या धर्म के नाम पर कुछ करना गलत नहीं है, किंतु सब एक करने का फल क्या होना चाहिए? सदगुरु कबीर कहते हैं, तामस त्यागिए। अंदर का जो तामस है, अंदर की जो उत्तेजना है, क्रोध है, अज्ञान का अंधकार है, इनका त्याग करना। सीधी बात सरल ढंग से कहें तो जब भीतर के अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए, कोई अज्ञान न रह जाए, कोई उत्तेजना, कोई तामस न रह जाए मन में, तो समझना कि मैं गुरु का शिष्य हो गया हूँ और भक्ति धर्म को थोड़ा थोड़ा समझने लगा हूँ। सदगुरु कबीर ने यह भी कहा है, गुरु मिला तब जानिए मिटा मोह संताप। तुम्हें गुरु मिल गए हैं, तुम गुरु के शिष्य हो गए हो और ये बड़ाई करते हो कि हमारे गुरु इतने बड़े थे। ये तब समझना जब मन का संताप मिट जाए और मोह दूर हो जाए। हर आदमी अपने गुरु की प्रशंसा करता है और करना भी चाहिए, ये गलत नहीं है। अपने गुरु को हमने बड़ा माना, तभी हम उनकी शरण में गए, उनसे दीक्षा लिए, उनसे जुड़े। बड़ा ही ना मानते तो उनकी शरण में जाते क्यों, उनसे जुड़ते क्यों? लेकिन याद रखना होगा, हमारे गुरु या किसी के भी गुरु कितने ज्ञान वैराग्यवान क्यों ना हो, कितने चरित्रवान क्यों ना हो, गुरु के ज्ञान वैराग्य से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हमारा कल्याण तब होगा जब गुरु का ज्ञान, गुरु का वैराग्य हमारे अपने जीवन में आ जाए। गुरु की भक्ति तो करते हैं, लेकिन गुरु के ज्ञान से हमें कोई मतलब नहीं है। गुरु को मानना और गुरु को मानना, ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लोग अपने गुरु को तो मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, आरती वंदना करते हैं, किंतु अपने गुरु का नहीं मानते। गुरु ने जो निर्देश दिया है, गुरु ने जो ज्ञान दिया है, गुरु ने जो रास्ता बताया है, उस रास्ते पर चलने की हिम्मत नहीं है, चलना नहीं चाहते। तो मन का मोह कैसे दूर होगा और मन का संताप कैसे दूर हो जाएगा? जब मन की पीड़ा मिटे तब समझना कि सचमुच में मैं गुरु का शिष्य कहलाने का अधिकारी हूँ। अब मैं गुरु का शिष्य हो गया हूँ और मन की पीड़ा नहीं मिटी, मन का संताप दूर नहीं हुआ, तो रात दिन गुरु की आरती वंदना करते रहो, गुरु के चरण दबाते रहो, गुरु के लिए अन्य और काम करते रहो। गुरु शिष्य कहलाने का अधिकारी अभी नहीं हुए हैं। अब पीड़ा क्यों होती है? मोह के कारण।
जब मोह मिटे तब गुरु के शिष्य कहलाने के अधिकारी है। ये कबीर साहब की घोषणा है। कबीर साहब ये कसौटी देते हैं हमें। अपने गुरु की तुम बड़ी बड़ाई करते हो, बहुत गुणगान करते हो गुरु का, और मानते हो कि मैं गुरु का खास शिष्य हूँ, मैं गुरु का पहला शिष्य, मैं गुरु का बड़ा शिष्य, मैं गुरु का खास शिष्य। ये अहंकार काम नहीं आने वाला है। तुम गुरु के खास शिष्य हो, ये तब समझना जब तुम्हारे मन की पीड़ा दूर हो, मन का दुख दूर हो जाए, और साथ साथ लोभ मोह दूर हो जाए। इसी बात साहब यहाँ कहते हैं कि सद्गुरु शरणे जाए के तामस त्यागी है। तुम गुरु की शरण में चले गए हो तो देखो तुम्हारे अंदर का तामस दूर हुआ है या नहीं हुआ है। हम धार्मिक हैं, हम पुजारी हैं, हम भगत हैं, हम सत्संगी हैं, हम ध्यानी हैं। ये तब समझना जब भीतर में कोई अज्ञान न रह जाए, अज्ञान बिल्कुल दूर हो जाए। और अपने ज्ञान को समझना बड़ा कठिन होता है, दूसरे का ज्ञान समझना सरल होता है, खुद के अज्ञान को समझना कठिन होता है। हर आदमी अपने को बड़ा ज्ञानी मानता है। आप किसी से एकाएक पूछ करके देखिए, रास्ता चलते मित्रों के बीच में, सगे संबंधियों के बीच में एकाएक आप किसी से पूछ दीजिए कि आप ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं, क्या उत्तर देंगे लोग? बिरले होंगे जो ये कहे भैया मैं तो अज्ञानी हूँ। हर आदमी अपने को ज्ञानी मानता है। किसी को कहकर देखो तुम बड़े अज्ञानी हो, एकदम गुस्से में आ जाएगा कि तुमने मुझे अज्ञानी कैसे कह दिया। मैं इतना बड़ा भगत, इतना बड़ा सत्संग, इतना बड़ा ध्यानी, इतना पढ़ा लिखा, और तुम मुझे ज्ञानी कहते हो। लड़ने को तैयार हो जाएगा गुस्से में आकर के। अपने अज्ञानी नहीं मानता, लेकिन गुस्से में आना, लड़ने को तैयार होना, ये सिद्ध करता है कि भीतर भी ज्ञान भरा है। ये ध्यान रखना होगा। अज्ञानी आदमी ही लड़ता है, ज्ञानी कभी लड़ाई नहीं करेगा। अज्ञानी आदमी क्रोध करता है, ज्ञानी क्रोध नहीं करेगा। मैं भी यदि कभी क्रोध कर रहा हूँ, किसी से लड़ाई कर रहा हूँ, तो उसके समझना होगा कि मेरे भीतर अज्ञान अभी शेष है। कोई हो किसी के भीतर, क्योंकि बिना ज्ञान के गुस्सा कैसे आएगा, बिना ज्ञान के लड़ाई कैसे होगी, बिना ज्ञान के अन्य गलत काम कैसे होंगे। अज्ञान में जीते हैं, ज्ञानी होने का भ्रम है और काम अज्ञानी जैसा कर रहे हैं। ज्ञानी की पहचान क्या है? दुखी न होना। जो दुखी नहीं होता वही ज्ञानी है, जो दुखी नहीं होता वही संत है। सदगुरु श्री रविदास साहब जी की एक छोटी सी पुस्तक है, यहाँ आई नहीं, पुस्तकें खत्म हो चुकी है पहले। एक छोटी सी पुस्तिका है, संत कौन। छोटा सा प्रश्न है, संत कौन। उस संत कौन का पहला वाक्य है, जो दुखी नहीं होता वह संत है। हमारे कपड़े में हो, इन देवियों के कपड़े में हो या आपके कपड़े में हो, मठ में रहता हो चाहे घर में रहता हो, जंगल में रहता हो या लोगों के बीच रहता हो, जो किसी बात को लेकर दुखी नहीं होता वह संत है।
किस उम्र का है, किस कपड़े वाला है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। और ये दुखी न होना गुरु के भक्त होने की पहचान है। ये दुखी न होना भगवान के भक्त होने की पहचान है। ये दुखी न होना पुजारी और धार्मिक होने की पहचान है। और ये दुखी हो रहे हैं तब न पूजा को समझा, न धर्म को समझा, न भक्ति और सत्संग को समझा, और न गुरु को समझा गया। और इतना ही नहीं, दुखी न होना इस संत की पहचान तो है ही, ज्ञानी की पहचान तो है ही। इससे ऊपर उठ जाए तब तो कभी दुखी नहीं होता। जो दुख आने पर रोता नहीं है और सुख आने पर हंसता नहीं है, समभाव में जीता है, वह जीवंत भगवान है। गुरु नानक देव जी का एक दोहा है, सुख दुख जीव पर से नहीं, लोभ मोह अभिमान, कह नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। सुख और दुख जिसको स्पर्श नहीं करते, अर्थात जो सुख दुख आने पर विचलित नहीं होता, समभाव में रहता है, समता में रहता है, शांत रहता है। दुख आने पर रोता नहीं, सुख आने पर अहंकार नहीं करता। दोनों से ऊपर, सुख भी स्वीकार, दुख भी स्वीकार। ये गीत है, लता मंगेशकर ने गाया है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे सरकार। फूल मिले तो भी स्वीकार, कांटा मिले तो भी स्वीकार। ये जीवन है, कहीं फूल मिलेंगे, कहीं कांटे मिलेंगे, कहीं निंदा होगी, कहीं प्रशंसा होगी, कहीं सम्मान होगा, कहीं अपमान होगा, कभी घाटा होगा, कहीं मुनाफा होगा। किंतु दोनों से ऊपर उठ जाना, समता भाव में रहना, यही एक सत्संगी भगत, धार्मिक और पुजारी की पहचान है। गुरुदेव जी की कविता है जिसका अंश है, जीवन नभ में सुख दुख के बादल आते जाते हैं, है जीवन धन्य उन्हीं का जो मन पर नहीं लाते हैं। जो सुख दुख में उलझा है वह जीवन हार गया है, जिसको सुख दुख झूठे हैं वह भव से पार गया है। जैसे आकाश, समय समय से बादल आ जाते हैं। इस समय भी बादल आए आकाश में, आज दिन भर बादल छाया रहा, लगभग धूप बराबर कहाँ निकली है। लेकिन ये बादल रहने वाला नहीं है, एक दिन दो दिन रहने पश्चात छट जाएंगे। तो आकाश में बादल आते जाते रहते हैं। बादल के आने जाने से आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता, आकाश अछूता का अछूता रह जाता है। ऐसे ही इस जीवन का आकाश में सुख और दुख के बादल आएंगे और जाएंगे। हैं जीवन धन उन्हीं का जो मन पर नहीं लाते हैं, जो इन सुख और दुख को मन में नहीं लेते। उन्होंने हमें ऐसा कहा, उन्होंने वहाँ हम गए, वहाँ हमारी बड़ी प्रशंसा हुई। अरे प्रशंसा करने वाले नहीं रह गए और अपमान करने वाले नहीं रह गए। सम्मान मिला, खुश हो गए एकदम, अपमान मिला, नाखुश हो गए। कौन सी साधना है, कौन सी भक्ति, कौन सा धर्म है, कैसी पूजा है। जो सुख दुख में उलझा है वह जीवन हार गया है। जो सुख दुख में उलझा रह जाता है, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के रोना शुरू कर देता है, थोड़ी थोड़ी बातों के लिए हंसना, क्षण में हंसना, क्षण में रोना, छने रुष्टे छने टूटे, रुष्टे टूटे छने छने जो कहा जाता है, वो जीवन को हार गया। और जो समता में रहता है वह जीवन को जीत लिया। गुरु नानक देव यही कहते हैं, सुख दुख जीव पर से नहीं, सुख आने पर भी शांत,
दुख आने पर भी शांत, विचलित नहीं होता मन, समता भाव में रहता है। जिसके मन में लोभ नहीं है, न पैसे का लोभ, न जमीन जायदाद का लोभ, न मठ मकान का लोभ, न पूजा सम्मान का लोभ, न गद्दी महंती का लोभ, न स्वर्ग पाने का लोभ, कोई लोभ नहीं जिसके मन में। जिसके मन का लोभ मिट चुका है और मोह नहीं है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, सेवा करता है, सबसे प्रेम का, समता का, उदारता का व्यवहार करता है, छोट बड़ की मर्यादा का जो बराबर पालन करता है, किंतु मन में मोह नहीं रहता, सबको स्वीकार कर लेता है और अभिमान नहीं जिसके मन में, विनम्र है। गुरु नानक जी कहते हैं ऐसा व्यक्ति मिले तो समझना कि वह जीते जी भगवान है। भगवान की कल्पना आकाश में करते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं भगवान को मनुष्यों में क्यों नहीं देखते हो? ये जो चरित्रवान ज्ञानी, जो वैराग्यवान संत हैं, उनमें भगवान को क्यों नहीं देखते हो? तो मैं कबीर साहब का पद कह रहा था, सद्गुरु शरणे जाए के तामस त्यागिए। जब भीतर का तामस मिटे, अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए, उत्तेजना, क्रोध, चंचलता दूर हो जाए, तब समझना कि अब मैं गुरु का भगत हो चुका हूँ। अब भक्ति जीवन में उतरने लग गई है, भक्ति को मैं जीने लग गया हूँ। गुरु महाराज आए, दौड़ कर पानी ले आए, परात ले आए, पैर धो लिए, आरती कर लिए, गुरु को कुछ प्रसाद चढ़ा दिए, भेंट दे दिए, मान लिया हम गुरु के भगत हो गए। ये तो बाहर बाहर की भक्ति है, ये शिष्टाचार है, एक व्यवहार है, औपचारिकता है, एक मर्यादा है। अब इतने में रह गए तो कल्याण होने वाला नहीं है। ये गुरु को मानना हुआ, गुरु की आरती करना, पैर धोना, गुरु के लिए और कोई काम कर देना, ये गुरु को मानना हुआ। अब गुरु को मानने के बाद गुरु का मानना शुरू करना पड़ेगा। गुरु जो कह रहे हैं, गुरु जो ज्ञान की बातें बता रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, उनको मानना, उनके अनुसार से जीवन जीना शक्ति के प्रमाण, सब अपनी जैसे योग्यता है, समझ है, उसके अनुसार, तब गुरु का भक्त हुआ जा सकता है। कुल मिलाकर बात इतनी है, तामस अंधकार, तामस के तमाम अर्थ होते हैं। मैंने कहा था उत्तेजना है, क्रोध है, चंचलता है, लेकिन तामस का अर्थ है अंधकार। और वो अंधकार है अज्ञान का अंधकार। रात हो गई, बत्ती अभी हमने जला लिया, अंधेरा होते होते ही हम बत्ती जला लेते हैं। जानते हैं कि अंधकार में चलना कठिन होगा, अंधकार में काम करना कठिन है, इसलिए हम बत्ती जला लेते हैं। और इतना ही नहीं करते, दिन में सूरज उग चुका है और सूरज का पूरा प्रकाश फैला हुआ है, फिर भी जाते हैं मंदिर, एक छोटा सा दिया जला देते हैं। रात्रि के अंधकार में दिया जलाते तो बात समझ में आती। सूरज उगा चुका है, पूरा प्रकाश चल रहा है, बिजली की बत्ती भी जल रही है, उसके बाद भी एक छोटा सा दिया जला रहे हो। शाम होने पर देवियां घर में जो है, यदि तुलसी चौरा है वहाँ दिया जला कर रख देती हैं, जबकि बिजली की बत्ती जल रही है। ये दिया क्यों जलाते हो? आवश्यकता क्या है उसकी? जब बिजली बत्ती जल रही है तब एक प्रतीक है, परंपरा का निर्वहन है, औपचारिकता है। लेकिन मंदिर में जिंदगी भर दिया जलाते रह जाओ, यदि भीतर दिया नहीं जला
तो मंदिर का दिया जलाना काम नहीं आने वाला है। और भीतर का दिया जल गया तब मंदिर में दिया जलाओ या न जलाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब आप लोग में कभी किसी मंदिर जाओ, घर में कहीं किसी की मूर्ति है या गुरु का चित्र है, वहाँ दिया जलाओ, तो एक काम करना, जो बीत गया तो बीत ही गया। आगे ये भीतर जो तामस है, अज्ञान का अंधकार, ये दूर हो, उसे दूर करने के लिए एक काम करना। उस काम को करने के पश्चात उसका प्रयोग भी करना होगा जीवन में। वो क्या है? जब दिया जलाओ, कहीं मंदिर ही गए या कहीं भी एक दिया जलाए, दिया जला कर प्रणाम करते हो। जब दिया जला लो तो वहाँ हाथ जोड़ करके आंख बंद करके प्रार्थना करो, चाहे खड़े होकर चाहे बैठकर, जैसी सुविधा हो। ये प्रार्थना करना कि हे भगवान, हे गुरुदेव, आपकी मूर्ति के सामने, आपके चित्र के सामने मैंने एक छोटा सा दिया जलाया है। मुझे आशीर्वाद दे दो कि मेरे हृदय मंदिर में ज्ञान भक्ति प्रेम का दिया जले। और जिस दिन हृदय मंदिर में ज्ञान भक्ति प्रेम का दिया जल जाएगा, सारा जीवन बदल जाएगा। हम मंदिर में तो जलाते हैं दिया, किंतु भीतर ज्ञान का दिया नहीं जला, भीतर प्रेम का दिया नहीं जला, भीतर भक्ति या धर्म का दिया जला ही नहीं। इसीलिए सब कुछ करते हैं, पूजा करते करते, भक्ति करते करते, सत्संग करते करते बुढ़ापा आ गया, दुख दूर नहीं हुआ, मन की बेचैनी दूर नहीं हुई, मन की चंचलता दूर नहीं हुई। मन का जो आकर्षण है संसार के प्रति, सांसारिकता की जो भावना है, राग रंग की जो भावना है, विषय विकार की जो भावना है, वह भावना अभी मिटी नहीं, ज्यों के त्यों बरकरार। क्यों? क्योंकि ज्ञान का दीप नहीं जला, धर्म का दीप अभी नहीं जला है। इसीलिए अशांति ज्यों के त्यों बनी, दुख ज्यों का त्यों बना हुआ है। एक पंक्ति सदगुरु कबीर की, सदगुरु शरणे जाए के तामस त्यागिए। साहब कहते हैं, गुरु की शरण में गए हो तो अंदर का अंधकार दूर करो, ज्ञान का दीप जलेगा, तब अज्ञान का अंधकार दूर होगा, और तब सही रास्ते पर हम चलना शुरू करेंगे। भला बुरा कही जाए तो उठने ही लागिए। सदगुरु कबीर ये भी सावधान करते हैं, तुम्हारे भीतर ज्ञान का दिया जल गया है। यदि ये मानते हो तो ध्यान रखना, कोई तुम्हें भला बुरा कर दे, तुम्हारे सामने तुम्हें गाली दे, तुम्हारी बुराई कर दे, तुम्हारी निंदा कर दे, तो प्रतिक्रिया में मत पड़ना। उठ ही नहीं लागे था, उठ करके लगना मतलब वो आदमी वैसे निंदा कर रहा है तो तुम भी निंदा करने लग जाओ, ये गलत हो जाएगा। सहन करना सीखना होगा। ज्ञान का अर्थ होता है सहन करना। ज्ञान का अर्थ है प्रतिक्रिया में ना पड़ना, रिएक्शन में ना पड़ना। ज्ञान का अर्थ होता है बदला लेने की भावना का त्याग हो जाना। प्रतिक्रिया में पड़ गए, बदला लेने की भावना मन में बनी हुई है, तो अंधकार तभी जो कहते हो है ना, ज्ञान का दीप जला कहाँ है यहाँ पर? ये दुनिया है, जिसका जैसा मन वैसा करेगा। करना क्या है? साहब ने उपाय बताया है। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुलीचा डार, स्वरूप संसार है भूख नदी झकमार। साहब कहते हैं संसार तो कुत्ते के समान है, और कुत्तों का काम है भूखना। आप लोगों ने देखा होगा
कभी कभी कुछ लोग हाथी लेकर गांव-गांव घूमते हैं। सामने सामने हाथी जाता रहता है, चलता रहता है, उसके पीछे 2-3 लोग लिए चलते रहते हैं, झोली ले करके बगल में दे करके। गांव के लोग हाथी की पूजा करते, मानते हैं कि ये गणेश जी का प्रतीक है। हाथी को पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं हाथी को। कुछ रोटी खिलाते हैं, कुछ लोग को लोग फल खिलाते हैं, और हाथी पीछे वाले आदमी को कुछ दान भी करते हैं। कुछ लोग तो पूजा कर रहे हैं हाथी की, लेकिन पीछे कुत्ते हाथी को देख करके भौंकते रह जाते हैं। और हाथी कभी पलट कर देखता भी नहीं है। कुत्ते भूख रहे हैं, हाथी पलट कर कभी नहीं देखता कि कितने कुत्ते भूखने वाले। हाथी मस्त चलता चला जाता है। साहब कहते हैं ये दुनिया है, यहाँ भूखने वालों की कोई कमी नहीं है। पीछे मुड़कर मत देखो कि कौन कौन भूख रहा है तुम्हारे सामने या तुम्हारे पीछे। हाथी के समान आगे बढ़ते चले जाओ। और कबीर साहब ने से भी सावधान किया है। आप कबीर वाणी को पढ़ें